ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल सीएम योगी ने गोरखपुर शहर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया और आज नामांकन के बाद सीएम योगी गोरखपुर में एक्टिव नजर आए। सीएम योगी ने प्रचार शुरू करने से पहले गोरखपुर के कृष्ण मंदिर में पूजा की और उसके बाद घर घर जाकर प्रचार किया। साथ ही सीएम योगी ने गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका और सिख समुदाय से मुलाकात कर उनको संबोधित भी किया। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल नामांकन दाखिल किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, गृहमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे और आज एक्टिव दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। प्रचार से पहले कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना भी की, गुरुद्वारे में माथा भी टेका, घर घर जाके अब प्रचार और सिख समुदाय से भी मुलाकात की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो योगी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में आज डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कल पर्चा दाखिल किया उन्होंने, कल शक्ति प्रदर्शन बीजेपी ने किया गोरखपुर से, गृहमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे और हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आज पूरे तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी। बिल्कुल, आप देखिए, कल उन्होंने पर्चा दाखिला किया और आज सुबह सुबह ही उन्होंने पूजा अर्चना के बाद ये गोरखपुर शहर में महदीपुर इलाका है, उस इलाके में गुरुद्वारा है, वहाँ पर वो गए, वहाँ के लोगों से मिला, मुलाकात की और मत्था टेका और वहाँ के लोगों को संबोधित भी किया। इस वक्त वो सिंधी कॉलोनी गोरखपुर में, उसके बगल में जो है, वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। चूँकि पर्चा दाखिले के बाद ज़्यादातर समय उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि वो स्टार प्रचारक भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, सबसे ज़्यादा स्टेक उन्हीं का है, सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी की है उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की। 2 जगहों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज उनको जनसभाएं, 2 जगह का उनका दौरा है, मुजफ्फरनगर शामली का। तो दोपहर के पहले वो यहाँ के अपने मतदाताओं को, अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को के बीच प्रचार करने के लिए उन्होंने वक्त चुना है। ऐसा बताया जा रहा है कि चुनाव के पहले वैसे भी हर फोर्टनाइट जो 15 दिन में एक बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते ही रहते हैं, तो बताया जा रहा है कि बीच बीच में वो आते रहेंगे, लेकिन उनकी व्यस्तताएं हैं और आज दोपहर बाद उनका गोरखपुर से जाने का कार्यक्रम था, तो पहले हाफ में वो गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जाहिर है उनका जो ये प्रचार होगा ये अलग भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अब खुद जा रहे हैं और अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं। कल शक्ति प्रदर्शन भी किया बीजेपी ने और साफ कहा गृहमंत्री ने कि 300 के पार जाएंगे इस बार भी सीटें। देखिए, गोरखपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं महंत आदित्यनाथ और उसके पहले महंत अवैधनाथ जो उनके गुरु रहे हैं, वो बहुत बार सांसद रह चुके हैं। गोरखपुर सीट, गोरखपुर शहर अगर है तो आधा तो गोरखनाथ मंदिर ही है। अगर आप उसकी पहचान के तौर पर भी देखें, ज़मीनों के हिसाब से भी देखें तो आधा तो गोरखनाथ मंदिर ही है गोरखपुर। पूरा प्रभाव यहाँ पर गोरक्षपीठ का है, उसके वो महंत है, उत्तर प्रदेश के सीएम है, तो गोरखपुर तो उनका गृह क्षेत्र है, गृह नगर है। ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव उन्होंने कभी नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने जिनको लड़ाया है वही यहाँ से जीतते रहे। जिसके ऊपर उनका वरद हस्त रहा है वही इस सीट को जीतते रहे। गोरखपुर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही उसके बाद ज़्यादातर पिछले 8 बार में तो यहाँ के विधायक, जहाँ तक मुझे याद है 8-9 बार तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक यहाँ से जीतते रहे। एक बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे, तो वो भी हारे इसलिए कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को उतार दिया था, अपना कैंडिडेट उतार दिया था बीजेपी के खिलाफ। तो गोरखपुर शहर में महंत का, मंदिर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल, गोरखपुर में काफी प्रभाव है, आपने कहा महंत का, गोरखनाथ मंदिर का। जाहिर है राजीव जी, लोगों में भी उत्साह होगा, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, 18 साल बाद ये मौका आया है। देखिए, मैं अभी गोलघर में हूं और यहीं पर आप देखेंगे तो पूरा हिंदू वाहिनी, बीजेपी के लोग और सब
सड़क पर निकल रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के बाद जब अब लोग चुनाव प्रचार जब फिजिकली अब अलाउड है तो भीड़ भाड़ भी दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर गोरखपुर के लोगों से मैंने आपको बताया कि बहुत बार वो सांसद रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में जब वो सुबह सांसद रहा करते थे, हमने देखा है कि लोग अच्छी खासी संख्या में उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो अलग सी बात हो जाती है कि जिस क्षेत्र का भी, जिस सीट का भी आदमी मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है या मुख्यमंत्री रहता है तो वो एक आकर्षण, वो एक प्रभाव, वो एक लगाव, वो एक जोश, वो एक जज्बा उस क्षेत्र के लोगों को दिखाई देता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में आप करहल में जाएं तो अखिलेश यादव के प्रति भी वो भी जगह जो है वो सैफई है, करहल सैफई है एक तरह से, तो वहाँ भी है। लेकिन ये निश्चित तौर पर गोरखपुर एक शहरी इलाका है और इस इलाके में अच्छी खासी जो संख्या है वो बहुत सारे लोग आपको गोरखपुर शहर के ऐसे मिलेंगे जो महीने में या हफ्ते में एक बार गोरखनाथ मंदिर जरूर जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, उनकी आस्था है। और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है अगर पूर्वांचल की बात कही जाए तो एक लगाव, एक जोश और जज्बा मुख्यमंत्री के लिए है ही। और मुख्यमंत्री अपने तेवर और कलेवर के लिए भी खूब जाने जाते हैं, तो इसलिए उनका आकर्षण गोरखपुर में है ही। राजीव जी, ये भी देखने वाली बात होगी, एक आकर्षण है और गोरखनाथ मंदिर का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं और बहुत बड़ा, और गोरखपुर की जो पहचान है वो गोरखनाथ मंदिर से ही है। मैं ये भी जानना चाहूंगी, ये आकर्षण क्या वोटों में फिर से तब्दील हो पाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और जिसका जवाब अब 10 मार्च को ही पता चलेगा। देखिए, गोरखपुर सीट के बारे में बहुत चर्चा करना, उत्तर प्रदेश का चुनाव और गोरखपुर का चुनाव अलग अलग है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में, पिछली बार जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उसकी लहर थी या जिस तरह की उसकी सीटें मिली थी या जिस तरह की लड़ाई उसने जीती थी वो इस बार जीत पाएगी कि नहीं, इस पर तो एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं कि इस बार की लड़ाई थोड़ा दूसरे तरह की है और ये विधानसभा का चुनाव होता है। और दूसरी बात यह है कि अब तक जो 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े गए वो तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए। 2017 में कोई सीएम पद का उम्मीदवार नहीं था। सब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा, उनकी बातों को देखा, उनके काम को देखा, उनके वायदों को देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता लामबंद खड़ी हो गई और उसका परिणाम ये हुआ कि विपक्षियों का सूपड़ा साफ हो गया। अब इस बार का चुनाव योगी आदित्यनाथ का चुनाव है। ये तय है, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर दिया है, ये घोषित कर दिया है कि उनका मुख्यमंत्री पद के उनके चेहरे योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये चुनाव योगी आदित्यनाथ का है और योगी आदित्यनाथ, हालांकि समय समय पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को यूपी के लिए उपयोगी का नारा उन्होंने ही दिया है। तो ये चुनाव विधानसभा का है। जब आप विधानसभा के चुनाव होते हैं तो स्थितियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव हो तो मुझे लगता है देश में अभी भी कोई दूसरा विकल्प उनके बहुत आसपास नहीं फटकता है। लेकिन विधानसभाओं के चुनाव में हमने देश में पीछे भी देखा है कि अलग अलग, आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली के 7 लोकसभा सीटें हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है 7 सीट पिछले 2 लोकसभा में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। लेकिन जब वही विधानसभा का चुनाव होता है तो उससे 5-7 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ जाता है। अगर आप दूसरे कई विधानसभा चुनाव को देखिए तो दूसरी स्थिति रहती है। इस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की लड़ाई होगी और ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कहना मुश्किल है। गोरखपुर के चुनाव के बारे में अभी तक आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने या अभी इन जो महत्वपूर्ण पार्टियां, उन्होंने अभी तक अपना कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किया। नॉमिनेशन कल से शुरू हो गया है। जी, तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जैसा कि बताया हमारे सहयोगी ने। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूर्वांचल में, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कृष्ण मंदिर में पूजा की, गुरुद्वारे में माथा भी टेका, कल नामांकन दाखिल किया, आज घर घर जाकर कैंपेनिंग। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस देश से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का जो एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और कल नामांकन दाखिल किया। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। आज कृष्ण मंदिर में पूजा भी की, गुरुद्वारे में माथा भी टेका। इसके अलावा आज बात करें अलीगढ़ मथुरा में अखिलेश नजर आएंगे और प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में जुटी हुई हैं। जेपी नड्डा भी चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरे हुए हैं। हापुड़, मुरादाबाद, नोएडा में आज जेपी नड्डा रहेंगे। तो पूरी तरीके से आज जाटलैंड की जंग में आज हर कोई मुस्तैद है और हर कोई आज वोटर्स को लुभाने के लिए मैदान में उतर चुका है। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीं अलीगढ़ मथुरा में अखिलेश जयंत नजर आएंगे। हापुड़, मुरादाबाद, नोएडा में जेपी नड्डा, प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजनाथ सिंह मथुरा, आगरा में नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।